Hello, dear students. My name is Deepak Singh. I am Assistant Professor at Department of Mathematics, Government Degree College, Purola. I will be teaching you this subject called linear programming problem. आइए देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो सब्जेक्ट है, शॉर्टली में इसको एलपीपी लिखा जाता है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च शॉर्ट में ओआर लिखा जाता है। और ये एक जैसा एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। और ये सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश आर्मी के पास जो थे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने साइंटिस्ट को अप्रोच किया कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। मतलब हम मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम मैक्सिमम आउटकम कैसे निकाल सकें। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया और उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स उसके लिए डेवलप करी कि कैसे कैसे हम अपने रिसोर्स का यूज़ करके और हम क्या है एक ऑप्टिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, हम अपना ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं उसमें से। तो वो जो टेक्निक थी वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई और आज ये ऑपरेशन रिसर्च के नाम से एक वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है मैथमेटिक्स का। फिलिप एम मोर्स जो है इसके फाउंडर कहे जाते हैं या फादर भी कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो एक पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग थ्योरी, गेम थ्योरी एंड ऑन सो ऑन। तो ऐसे ऐसे में बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो एल उसका एक पार्ट है। तो हम देखते हैं कि एल एक्चुअली में है क्या और कैसे इसके फॉर्मुलेट किया जाता है मैथमेटिकली, और कैसे हम एक ऑप्टिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ये सब देखेंगे अभी। तो हम पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअली में ये रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें कि सपोज मुझे देहरादून से दिल्ली ट्रैवल करना है और मेरे पास ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके हैं, और लेकिन मेरे पास कंडीशन ये है कि मुझे अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और एक टाइम कंट्रोल है कि मुझे सपोज मैं अभी 9 o'clock है, मुझे इवनिंग में 5 o'clock तक मुझे क्या है दिल्ली पहुंचना है। तो उसके लिए क्या है कि मैंने बहुत सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे बहुत सारे सर्च करे। उसमें मेरे पास एयरक्राफ्ट से जा सकता हूँ मैं, मीन्स फ्लाइट से जा सकता हूँ, बस से ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं टैक्सी से के थ्रू जा सकता हूँ, या फिर मैं ट्रेन से ट्रैवल कर सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे पता है कि सबसे कम किराया जनरली ट्रेन में ही होता है, तो मैंने ट्रेन में सर्च करी बहुत सारी। तो उसमें से जो एक ट्रेन थी जो मुझे बिल्कुल टाइम कंट्रोल को मेरा सेटिस्फाई कर रही थी, मीन्स उसमें ट्रेन भी बहुत सारी थी, तो मिनिमम किराया तो किसी और ट्रेन में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें एक और कंडीशन गिवन है कि मुझे 5 बजे से पहले पहले दिल्ली पहुंचना है, तो उसमें जो एक ट्रेन थी सपोज, तो वो मुझे 4 बजे दिल्ली पहुंचा दे रही है 5 बजे से पहले पहले। तो वो जो ट्रेन है वो मेरे लिए उस समय ऑप्टिमम सॉल्यूशन का काम करेगी। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल हो गया इसका। अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं और उसको हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके देखते हैं कि ऐसा ही एक डेली लाइफ का एग्जांपल कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक एलपीपी बन जाता है, और मैथमेटिकली हम उसका क्या है एक ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक डेली लाइफ एग्जांपल। ये एक डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम है जिसको कि हमें क्या है मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करना है कि एलपीपी में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अ फर्नीचर डीलर्स डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। तो एक फर्नीचर डीलर है। डीलर क्या होता है कि जो कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदे और फिर उसको आगे सेल कर दे, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बना के अपना प्रॉफिट कमाए। तो ही हैज़ 50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज़ अ स्टोरेज यूनिट ऑफ 60 पीसेस। तो उसके पास जो पैसा है खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो है ₹50,000, और 60 पीसेस का उसके पास स्टोरेज है। मतलब उसका वेयर हाउस या जो उसका शॉप है वहाँ पे वो सिर्फ 60 पीसेस को ही स्टोर कर सकता है। अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड चेयर कॉस्ट ₹500। तो टेबल की जो कॉस्ट है वो है ₹2500 और चेयर की कॉस्ट है ₹500। ही एस्टिमेटेड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। तो जब वो टेबल को सेल करता है तो उसको ₹250 का प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स देखो हम उसने 2500 की टेबल परचेज करी और 250 का उसको प्रॉफिट हो रहा है हर टेबल पे। तो उसमें वो 250 रुपीज़ ऐड करके उसको सेल करता है, और सिमिलरली वो इसमें 75 रुपीज़ ऐड करके चेयर को सेल करता है। तो ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल एंड चेयर ही शुड बाई इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उसको कितने टेबल और कितने चेयर खरीदने चाहिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इसको हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है मैथमेटिकली और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इसको देखते हैं कैसे स्टार्ट करें। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टेबल्स
जो कि वो बाई करेगा वो x है, और सिमिलरली नंबर ऑफ चेयर्स हम ले लेते हैं, वो y ले लिया हमने। तो आप देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स हमारे पास x है, नंबर ऑफ टेबल्स x है एंड चेयर्स हैं y है। अब पहला कंस्ट्रेंट जो है दैट इज ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि उसको जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना है, ₹50,000 इसको इन्वेस्ट कर सकता है। और एक चेयर की जो कॉस्ट है दैट वो क्या है 2500 है, और चेयर के टेबल की कॉस्ट इतनी है और चेयर की कॉस्ट है 500। तो दैट मीन्स 2500 इंटू नंबर ऑफ चेयर्स प्लस 500 इंटू नंबर ऑफ टेबल्स, ये किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, वो होना चाहिए जितना उसका मैक्सिमम अमाउंट है। तो वो क्या हो जाएगा 50,000। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 500 से डिवाइड कर दे पूरे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब दूसरा हमारे पास जो कंस्ट्रेंट था वो था कि वो 60 पीसेस कोई मैक्सिमम क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर दोनों मिला के क्या है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ टेबल से x, नंबर ऑफ चेयर्स से y, दैट मीन्स x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ऑल्सो क्योंकि x और y क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स हैं, तो ये नेगेटिव में तो हो नहीं सकता कि भाई -2 टेबल या -2 चेयर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम 0 ही हो सकता है कि सारी टेबल खरीद ले, वो चेयर 0 खरीदे, तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 ही हो सकती है, बट x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कंस्ट्रेंट्स आ गए। ठीक है, इसको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन पे बोल सकते हैं, जो लास्ट वाली इक्वेशन है। और ये दोनों जो है, ये है इक्वेशन 1 एंड 2, दे आर कंस्ट्रेंट। अब क्या करना है, मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को। प्रॉफिट उसको चेयर पे प्रॉफिट होता है 75 रुपीज का, टेबल पे होता है 250 रुपीज का। तो हम मान लेते हैं कि z उसका क्या है, प्रॉफिट है सपोज। तो अब क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, z को। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अब एक टेबल पे उसको प्रॉफिट होता है ₹250 का, और चेयर पे होता है 75 का। तो यानी कि कितना हो गया, 250 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू वाई, ये उसका टोटल प्रॉफिट हो गया। और इसी को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y सच दैट, इसके साथ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट कौन से, ये तीनों। पहला है कि 5x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 100, सेकेंड इज x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 60, एंड थर्ड इज x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है, इसको जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसी को तो मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट है। कोई और प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है उसे मिनिमाइज करना हो। तो जनरली क्या है, हमें इसी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये दोनों जो है, इसको कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। कंस्ट्रेंट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन जो हमारे पास लगी हुई है, किस पे, वेरिएबल एक्स एंड वाई पे। और ये जो है, इनको हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस मींस ये हमें ये बताता है कि हमें जो एक्स और वाई की वैल्यू है, वो नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ये जो है, ये क्या बन गई, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई। लीनियर क्यों, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन को देखें तो एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो क्या हो गई है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम देखेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये एलपीपी है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट्स है और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। इसको हम देखते हैं अब एक ग्राफिकल अप्रोच से हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है, इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अगर हम देखें तो ये 2 डायमेंशन में क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों लाइन को पहले हम 2D में ड्रॉ करके देखते हैं। तो मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई प्लेन,
सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। हम एक बार वाई की वैल्यू 0 ले लें तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 एंड व्हेन एक्स इज 0 देन वाई इज 100। तो हमें 2 पॉइंट में लिखे इसमें 20 0 एंड 0 100। तो 20 0 सपोज दिस इज 20 0 एंड दिस इज 0 100। तो इसको हम ज्वाइन कर लें तो एक लाइन मिल गई हमें। अब दूसरी लाइन को भी ऐसे सेम ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई 0 60 0 60 0। तो ये 20 है तो 60 0 इसके आगे होगा, 60 0 एंड ये 100 से नीचे होगा 0 60। तो इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। तो अब हमारे पास ये 2 लाइन हमारे पास आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो इक्वालिटी वाली लाइन है, बट यहाँ पे नॉन ये एक इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू 0। तो एक इसमें क्या है, रीजन आएगा पूरा। तो रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस लाइन के दोनों साइड हम कोई एक पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो जो पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कर जाता है तो वो रीजन उसके इनइक्वालिटी के वो रीजन में आ रहा है। तो दैट मीन्स हम अभी हमें पता है कि ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0। तो ये वाला पॉइंट हम रख के देखते हैं इसमें, तो क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो सही है। दैट मीन्स इस लाइन के शेडेड रीजन में ये पॉइंट आएगा। तो दैट मीन्स इस लाइन का जो शेडेड रीजन है वो इधर की तरफ हो गया, राइट। और जो सेकंड पॉइंट है इसको भी 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 60। दैट मीन्स सेकंड लाइन के भी शेडेड रीजन में ये 0 वाला पॉइंट आएगा। तो दोनों लाइन का इधर नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस इनइक्वालिटी में आ गया। ऑल्सो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 मीन्स अबाउट दिस लाइन और y ग्रेटर देन 0 इस लाइन से आ गया राइट हैंड साइड में। तो दोनों का जो कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इस इक्वालिटी का मतलब इनइक्वालिटी का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ से हमें ये पता लग गया। तो अब हम सबका जब शेडेड रीजन शेड करेंगे तो इसका आ रहा है इधर, इसका आ रहा है इधर। तो ये वाला जो रीजन है इतना, ये जो अभी मैंने डॉट 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 से शेड किया है, ये रीजन सब में कॉमन आ रहा है। इस लाइन के भी लेफ्ट साइड में, इस लाइन के नीचे और इससे ऊपर इधर। तो इन चारों इनइक्वालिटी में ये रीजन सबसे कॉमन है, राइट। तो इस रीजन को हम बोलेंगे दिस इज फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन क्यों है? क्योंकि इस रीजन के अंदर जो इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें जो भी हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बट इनमें से हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू। तो हमें वो पॉइंट इसमें से वो एक कौन सा पॉइंट होगा जो इस पे रखने पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसमें तो इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है, ये भी आ रहा है इसमें, ये भी है इसमें। इस लाइन में जितने पॉइंट है, इस लाइन पे जितने पॉइंट है, इस लाइन पे, इस लाइन पे और इसके बीच में जितने पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आ रहे हैं, इसके फिजिबल रीजन में आ रहे हैं। बट उनमें से एक पॉइंट ऐसा हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो, पर हमें वो पॉइंट चाहिए जिसमें इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे, तो हम पहले ये पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम, ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन की ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें सबट्रैक्ट किया इसको, x इज इक्वल टू 40 मीन्स x इज इक्वल टू 10। व्हेन x इक्वल टू 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 50। तो दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है इट इज 10, 50। अब हमारे पास क्या है, इस रीजन के हमें ज़्यादातर पॉइंट हमें पता है, ये कॉर्नर के पॉइंट तो हमें पता ही है, इंटीरियर में इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बाउंड्री के भी पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमें एक क्लास 12th में या इंटरमीडिएट में एक थ्योरम्स थी, 2 थ्योरम, वो भी थ्योरम आपको बताता हूँ। उस थ्योरम से हम इसका आगे का प्रोसेस सॉल्व करेंगे। थ्योरम आपने देखे, थ्योरम क्या कहती है कि लेट आर बी ए फीजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इफ the objective function have an optimum value, that is maximum or minimum value, then it must occur at the corner point of the feasible region। तो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है
कि सपोज जैसे हमारे पास ये फिजिबल रीजन है, तो अगर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू इस फिजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है तो हमेशा हम वो कहाँ पे आएगी, कॉर्नर पॉइंट पे आएगी। इस फिजिबल रीजन में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, ये कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4, चार हमारे पास क्या है, एक कॉर्नर पॉइंट है और इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं चार पे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इसमें एक और थ्योरम भी है जो कहती है कि इफ R be a feasible region of a linear programming problem, if R is bounded, then optimum value, that is the maximum or minimum value, will exist for the objective function. That is कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो पहली थ्योरम थी वो ये कह रही थी कि अगर एग्जिस्ट करती तो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, और दूसरी थ्योरम ये कह रही है कि एग्जिस्ट कब करेगी, कि जब ये जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड हो। अब बाउंडेडनेस चेक करने की क्या कंडीशन है, कि हमें कैसा पता चलेगा कि फिजिबल रीजन बाउंडेड है, ये क्या ये बाउंडेड है, या जो बाउंडेड है वो कैसा होता है बाउंडेड, और जो नहीं होता बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड वो कैसा होता है। तो बाउंडेड रीजन चेक करने के लिए हमें ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास फिजिबल रीजन है, तो क्या हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि वो पूरा का पूरा फिजिबल रीजन उस सर्कल के अंदर बंद हो जाए। कितनी भी बड़ी रेडियस का सर्कल, कितने भी बड़े रेडियस का एक सर्कल, अगर हम एक ऐसा सर्कल मिल जाए फाइनाइट रेडियस का सर्कल कि उस सर्कल के अंदर ये सारा का सारा फिजिबल रीजन एनक्लोज हो चुका है, तो उस रीजन को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड रीजन है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ऐसा एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर ये सारा का सारा बाउंडेड, ऐसा और भी बहुत सारे सर्कल है, देखो एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा करके हम बस एक सर्कल हमें मिल जाए फाइनाइट रेडियस का, जिसके अंदर की ये क्या है, फिजिबल रीजन एनक्लोज हो जाए, तो इसके बाउंडेड। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाउंडेड है। बाउंडेड इंप्लाइज फिजिबल रीजन बाउंडेड है, इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। थ्योरम 1 कहती है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ पे मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इन कॉर्नर पॉइंट के नाम लिख लेते हैं, इसका लिख देता हूँ मैं O A B एंड C। तो हम चारों के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 20 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड 50, और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 एंड 60। अब क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं चार में से हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो उसी में इन चार में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, ऑप्टिमम वैल्यू हमें इन्हीं चार पॉइंट पे मिलेगी। तो हम एक एक करके ये चारों पॉइंट इसमें रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। z क्या है 250x प्लस 75y। अब इसमें जब हम 0 0 वाला पॉइंट रखेंगे तो z की क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। जब ये वाला पॉइंट इसमें रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, इसमें यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो 250 इंटू, यानी चारों में से कौन सी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया हमारी। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम वैल्यू है वो ये है। तो मैक्सिमम ऑफ z क्या हो गया 6250 एट कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स ये जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, x क्या था, नंबर ऑफ टेबल्स, y क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स। दैट मीन्स जो डीलर है अगर वो 10 टेबल्स और 50 चेयर्स बाई करता है और उनको आगे रीसेल करता है तो उसको इतना प्रॉफिट होगा, और यही उसका ऑप्टिमम प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता प्रॉफिट, ये उसकी ऑप्टिमम वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से हम इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें एक दो टाइप की और प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे इसमें तो ये बाउंडेड रीजन था, हो सकता है किसी में अनबाउंडेड रीजन हो सकता है किसी में एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी क्या हो सकता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, कि हमें 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, ऐसा भी कोई केस हो सकता है ना। इन केसेस को अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 1, दैट इज ऑल्टरनेट ऑप्टिमा। ऑल्टरनेट ऑप्टिमा का मीनिंग है कि जब ऑप्टिमम वैल्यू हमें एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिलती है, मतलब हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल गए, मतलब हमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ऐसे केस को बोलेंगे हम ऑल्टरनेट ऑप्टिमा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक LPP है कि मैक्स सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x प्लस 4y subject to the constraints x plus 2y less than equal to 5, x plus y less than equal to 4, x y greater than equal to 0। तो अब इसको जब हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, ये इजी है बहुत ड्रॉ करना इसको, तो हमने ग्राफिकल मेथड को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया फिजिबल रीजन, राइट। फिजिबल रीजन हमारे पास आ गया है। तो अब हमें पता है, अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि
फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलता है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए 0, A, B एंड C। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 4, 0, 3, 1 एंड 0, 1/4 है। तो इन्हीं चार में से एक ना एक हमारे पास क्या होगा, और ऑप्टिमम पॉइंट होगा, मतलब वहाँ पे हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को इसमें रख के देखते हैं। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x + 4y। तो इसमें रख के देखा हमने तो 0 आई, A में रखा तो 8 आई, B एंड C में रखा तो 10 एंड 10 आ गई। तो अब हमने देखा कि 10 10 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और 2 पॉइंट पे आ गई है ना। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ऑप्टिमम वैल्यू एक तरह से ये। तो ये ऑप्टिमम वैल्यू है इसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। लेकिन ये एक से ज्यादा पॉइंट पे आ गई, मीन्स B एंड C पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको देखें, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि 2x + 4y z इज इक्वल टू z, और जो दूसरी वाली जो लाइन थी ये वाली, दैट इज x + 2y इज इक्वल टू 5, मीन्स लेस देन इक्वल टू। जब हमने इसको लाइन में ड्रॉ किया तो ऐसे करके 2x + 2y इज इक्वल टू 5 लेके हमने इसको ड्रॉ किया। इस वाली लाइन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा कि 2x + 4y इज इक्वल टू 10, है ना। 2x + 4y, यहाँ पे भी क्या है 2x + 4y। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक कंस्ट्रेंट है वो दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है ना। इसी का मल्टीपल है। यहाँ पे ये बस ये चेंज है, यहाँ पे z, यहाँ 10 है, यहाँ पे z वेरिएबल है, z की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे z की वैल्यू 0 तो ये ऐसा है, और जैसे z की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ऐसा इसी की जो ये लाइन है इसके पैरेलल ही मूव करते जाएगा। जिस टाइम z की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो इसको कोइंसाइड कर जाएगा, अदरवाइज आगे चलता जाएगा। तो ये जो लाइन है एक्चुअली में इसी के पैरेलल एक ऐसी लाइन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जब इसके ऊपर कोइंसाइड कर गई तो B और C दोनों पॉइंट इसी लाइन पे आ गए। तो इसका मतलब सिर्फ B और C नहीं, इस लाइन पे यहाँ पे जितने भी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट पे उसकी वैल्यू 10 ही आएगी। और यहाँ पे हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल चुके हैं। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम वैल्यू देंगे, दैट इज 10 हमें आंसर मिलेगा। तो इसका रीजन अब ये हो गया कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी एक कंस्ट्रेंट के पैरेलल होता है तो हमें क्या मिलता है, हमेशा ये ऑल्टरनेट ऑप्टिमा वाला केस मिलता है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे हमें सेम सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। हम डिस्कस करते हैं टाइप सेकंड, दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो इसके लिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये कोई प्रॉब्लम हमारे पास एलपीपी है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू 6x + y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व किया तो इसका फिजिबल रीजन इस टाइप से आ रहा है ना। तो ये इसका फिजिबल रीजन है। इसमें कॉर्नर पॉइंट हमें दिख रहे हैं अभी A एंड B, और भी जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे इसके फिजिबल रीजन में, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। हमें निकालनी थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू z की 6x + y। तो अभी तो कॉर्नर पॉइंट हमें दो ही दिख रहे हैं, तो इनको हमने इसमें z में रख के देखा तो a के कोऑर्डिनेट जो है 1 1 है यहाँ पे, और b के कोऑर्डिनेट है 0 3 0 3 फिर 1 1 इसमें रख के देखा तो ये क्या, इसकी वैल्यू आ रही 7, इसकी आ रही 3। इसके अकॉर्डिंग तो हमें लग रहा है कि 7 इज द ऑप्टिमम वैल्यू। बट जो थ्योरम थी, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी वो थ्योरम थी दैट वाज फॉर द बाउंडेड फिजिबल रीजन। बट यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड नहीं है। सपोज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया सपोज 3,4, है ना। तो ये वाला पॉइंट इस रीजन में यहाँ कहीं पे लाई करेगा, क्योंकि उसके फिजिबल रीजन में आ रहा है तो उस पर मुझे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 3,4 मैंने पॉइंट रख के देखा इसमें, यहाँ पे 6 + 18 + 4 22। अब तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 22 ऑप्टिमम वैल्यू है क्योंकि वो 7 और 3 से ग्रेटर है। बट अगर मैं 3 4 के अलावा और कोई पॉइंट ले लूँ तो सपोज मैंने ले लिया इस समय 6 एंड 10, तो फिर वो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 6 10 पे कितनी वैल्यू है इसकी, 6 6 या 36 + 10 46 आ गई वैल्यू, है ना। तो ऐसे से जैसे मैं x की और y की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा तो x y की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या मिलता जाएगा, मुझे z की और ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो क्योंकि ये रीजन जो है दिस इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो ऐसे केस को हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 3, दैट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इसको एक एग्जांपल के टर्म से समझाता हूँ मैं। सपोज ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू x + y सच दैट x + y इज less than equal to 1 and -3x + y is greater than equal to 3 and xy greater than equal to 0।
तो इन लाइंस को जब हमने इसमें ड्रॉ किया, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन ये है। अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले हम यही वाली पहले वाली देखें कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जैसे हमें पता है 0 0 इसमें रख के देखें तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ओरिजिन इसके रीजन में आएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू नीचे की तरफ शेड होगा। ऑल्सो x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम सिर्फ शेड करेंगे। तो इस लाइन के नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास ये इतना ही रीजन आ जाएगा, है ना। अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन है माइनस 3x वाई, माइनस 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें अगर मैं ओरिजिन को रखूँ 0 0, तो इसको वो आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि गलत है। दैट मीन्स कि 0 ओरिजिन जो है इसके फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा है, तो ओरिजिन को एक्सक्लूड करते हुए जो बाकी का रीजन बच गया, मीन्स इसके ऊपर की साइड वाला रीजन इसमें आएगा माइनस 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल। ऑल्सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है, तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन से ऊपर तो सी वाला हमारा आ जाएगा रीजन। अब हमारे पास ये रीजन आ गया है और ये है, तो हमारा जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन में एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि क्या है इनफिजिबल हम बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ के जो पॉइंट हैं, यहाँ अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो वो इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और यहाँ के जो पॉइंट है वो इस दो जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी है माइनस 3x प्लस वाई, इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मीन्स जो फिजिबल रीजन होना चाहिए था वो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो गया। यहाँ पे सपोज मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट होगा 1,0, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा सेकंड वाले को, है ना। यहाँ पे रखेंगे 1,0 तो माइनस 3 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, तो ये गलत हो रहा है। और इधर का कोई एक पॉइंट ले लूँगा सपोज, कोई सा भी इसके शेडेड रीजन में जो भी पॉइंट आ रहा है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा फर्स्ट वाले को, तो दैट मीन्स इसमें हमें कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। तो ये टाइप 3 वाली प्रॉब्लम होगी। अब हमने क्या कर दिया है कि लगभग ग्राफिकल मेथड के हमने सारी टाइप्स के अलग अलग एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का एक लिंक डाल दूंगा, तो उसमें बहुत टाइप की अलग अलग टाइप की मैं प्रॉब्लम्स दे दूंगा, तो उसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। और ग्राफिकल मेथड से कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।